अब उठने लगा है। जवाहर नगर के प्रचार के दौरान जन टीवी ने वहां का जायजा लिया। क्या हालात है देखिए। राजस्थान विधानसभा के चुनावी रण में मुद्दे तो कई हैं, लेकिन जयपुर के अगर आदर्श नगर की बात की जाए, जवाहर नगर का ये कच्ची बस्ती, ये टीला काफी समय से समस्याओं से रूबरू होता रहा है। सरकारें बदली हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधि भी बदले, लेकिन शायद समस्याएं नहीं बदली है। हम बात करेंगे यहाँ के स्थानीय निवासियों से। क्या कहेंगे आप, यहाँ की क्या समस्याएं हैं खासतौर से, और आप क्या उम्मीदें रखते हैं जनप्रतिनिधि? सर, मेरा नाम कंवल सैनी है, मैं यहीं का निवासी हूँ। पिछले कई सालों से सरकार आती जा रही है, जाती जा रही है। उनके वही पुराने वादे हैं कि यथास्थान बसाएंगे, सब पानी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। आप संबंधित सामने पार्क देखिए, पहले यहाँ पर बच्चे खेलते थे, आराम से, परेशानी नहीं, कोई भी काम होता था, किसी की मृत्यु हो जाए, कोई भी प्रोग्राम करना होता था, जागरण कुछ भी कर लेते थे, तो इस पार्क को बंद कर दिया गया। इसकी काफी मुद्दत अखबारों में भी दी गई है। उसके बाद में अभी तक ये देख लो, पूरे गेट बंद कर दिए। सामने वाले कॉलोनियों ने अपने अपने गेट इस पार्क की तरफ निकाल लिया। पट्टे की यहाँ की प्रॉब्लम्स है कि जवाहर नगर कच्ची बस्ती की सरकार वादा करती कि इनको पट्टे दे दिए जाएंगे। आश्वासन आपको मिला, कभी पूरा हो? नहीं सर, हमारे को नहीं मिला। गजराज सिंह तंवर, जवाहर नगर से बोल रहा हूँ। क्या क्या मांग है आपके यहाँ की स्थानीय निवासी, क्या मांग है? किस तरह पर कई बार सरकार आती है, प्रणामी सरकार आती है कि यहाँ पे पट्टे दिए जाएंगे, ये है वो सुविधा करी जाए, कोई भी सुविधा नहीं है। इसलिए पानी भी और बिजली भी तो सही है, पानी की भी सही है, पट्टे के लिए कोई भी वो नहीं है। अभी तक प्रणामी जी चुनाव जीतने के बाद कोई एक बार भी नहीं आए यहाँ पे। बिल्कुल अशोक प्रणामी से सीधा सीधा यहाँ के लोगों की डिमांड है कि ये जो पट्टे की बात उन्होंने रखी थी वो आज तक पूरी क्यों नहीं हुई। निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, कौन उनसे बात करेंगे। आप जनता के बीच में यहाँ पर आए। ज्वलंत समस्या ये यहाँ की कही जा सकती है कि जवाहर नगर के लोगों को पट्टा नहीं दिया जा रहा। क्या आप इस बात को आगे तक उठाएंगे? निश्चित तौर पे उठाएंगे। और आप देखिए, बड़ा दुख होता है इन सब बातों को लेकर कि हमारे यहाँ पर वीआईपी कॉलोनियां काफी है, लेकिन कच्ची बस्ती की जो स्थिति है ना, वो बहुत जबरदस्त और बहुत ज्वलंत है। पिछले 10 सालों से सिर्फ और सिर्फ वादे हुए हैं और वादों के अलावा कुछ भी काम नहीं हुआ है। यहाँ सर्वे के नाम पे सर्वे तो करा लिए जाते हैं, लेकिन इनको कुछ दिया नहीं जाता। सर्वे हो गए लेकिन पट्टे नहीं दिए गए। पिछले कुछ समय पहले भी मीडिया के द्वारा ये मुद्दा उठा था कि आदरणीय प्रणामी जी थे उस मौके पर, तो उन्होंने कहा था कि हमने सर्वे करवा लिए। अब सर्वे कब तक करवाते रहेंगे साहब? सर्वे होने से काम थोड़ी होता है। आप सर्वे करवा लिए, आप पट्टे दिलवाइए, आप मकान बनवाइए, लेकिन कुछ नहीं, सिर्फ वादे हो। मुझे बड़ा दुख होता है कि सरकार में आप बैठे हैं, सब कुछ आप निर्णय कर सकते हैं, सब कुछ, हर चीज आपके हाथ में है, और उसके बावजूद इन लोगों को दरकिनार कर दिया जाता है। तो निश्चित तौर पर इन सबकी आवाज के तौर पर मैं आपके सामने हूँ, जनता के सामने हूँ, आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र से इसीलिए निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आगे आया हूँ, और इनका बिल्कुल बहुमत मिल रहा है और आगे देखिए निर्णायक भूमिका में आएंगे। और निश्चित तौर पर अगर मुझे ये जनता विजय पथ पर अग्रसर करते हुए जीत दिलाती है, तो सबसे पहला कार्य अगर मेरा रहता है तो टीला नंबर 1 से लेकर 7 नंबर को बसाने का रहेगा। सर्वे दोबारा कराकर जल्दी से जल्दी इनको पट्टे दिलवाकर और यहाँ पर निर्माण करवाया जाएगा, बिल्डिंग बनवाई जाएगी, और यहाँ यथास्थिति इसी पोजीशन के अंदर इनको मकान बनवा के दिए जाएंगे। देखिए, बिल्कुल ये पवनगढ़ का एक विजन है, किसी काम को सरकार पूरा कर सकती है। सरकार के पास बजट की कमी नहीं होती है, लेकिन कमी होती है तो विजन की, और अगर करना चाहे सरकार तो इस काम को कभी भी पूरा कर सकती थी। लेकिन जयपुर की जवाहर नगर की ये बस्ती कहीं ना कहीं अभी भी समस्याओं से रूबरू है। अब देखना होगा कि इस चुनाव के बाद में क्या ये समस्याएं दुरुस्त हो पाएंगी। कैमरामैन सुशील यादव के साथ अनिल सेन,